नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। नितिन गडकरी का बड़ा बयान। अप्रैल से सड़क मार्ग से होगी पूरी कैलाश मानसरोवर यात्रा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि वह स्वयं परिवार सहित पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाएंगे। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, दोनों जो आम जनता से जुड़ी है। पहला कि खुद आप ही अप्रैल में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जा रहे हैं। जिनको भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, चाइना और नेपाल से होते हुए या उससे संबंधित नहीं होगा, आप डायरेक्ट है। सर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। और आप जो प्लान कर रहे हैं जाने का, वो कैसे सर? अभी मानसरोवर जाने के लिए दो मार्ग है जी। तो नेपाल से जाता है, पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जी हम मानस सरोवर तक रोड बना रहे हैं। मानस सरोवर तक तो चाइना का कुछ पार्ट है, कुछ नेपाल का बाजू से जा रहा है। तो ये जो रोड बनाना बहुत कठिन है, वहाँ -4 डिग्री -6 डिग्री टेम्परेचर है। और बीच में हमने कुछ ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मशीन्स लाकर हेलीकॉप्टर में वो डिवाइड करके उठाकर वहां लेकर गए। वो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहा है। अभी 85 to 90% काम हो गया है, आखिरी का 10% काम है। कठिनाइयां बहुत है, वहां काम करना बहुत कठिन है। बीआरओ कर रही है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रैल में अगले आने वाले अगले 2026 वो पूरा होगा। और मुझे खुद जाना है, क्योंकि मेरी पत्नी नेपाल से जाने वाली थी, तो मैंने उसको कहा कि अभी रुको, हम हिंदुस्तान से जाएंगे। ये कहते कि मुझे 1.5 साल हो गया, पर इस साल अप्रैल के अंदर हमारे भारतीय लोग मानस सरोवर में पिथौरागढ़ से जाएंगे। ये निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। एशिया के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ व एम्स के सेवानिवृत्त मुख्य नेत्र सर्जन पद्मश्री सम्मान प्राप्त डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल का मानस कॉलेज पहुंचने पर कॉलेज के निदेशक देवाशीष पंत के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर तितियाल ने अपने व्याख्यान में आज के डिजिटल युग में तेजी से बढ़ रही कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की समस्या पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से इसकी ब्लू लाइट से आंखों की कार्यप्रणाली पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल, टीवी आदि का न्यूनतम प्रयोग करके ही इस समस्या से बचा जा सकता है। उन्होंने देश के दूरस्थ हिमालयी भूभाग में उच्च गुणवत्ता वाला व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण सुलभ कराने के लिए मानस कॉलेज की स्थापना को सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम बताया तथा इसकी सराहना की। मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने डॉक्टर तितियाल को शाल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर PR लोहिया, ललित पंत, कंचन लता पंत, यशोदा पाठक, संजीव मसीह, अमित भट्ट, ललिता पाल सहित कॉलेज का स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन योगेश भट्ट ने किया। अंशुल पंत ने सभी का आभार व्यक्त किया। आपको में दर्द हो सकता है, आंखों में आगे जबड़े आ सकते हैं, नाली हो सकती है, इचिंग और जो है पानी आ सकता है। तो ये बड़ी कॉमन है। इस कॉमन पैसेंजर बच्चों के लिए हमारे शरीर के जितने भी जो अंग दिख रहे हैं आपको, नाक है, कान है, मुंह है, आंखें हैं, तो सबसे क्लीन चीज तो जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा, सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। सौर वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़
एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। सोर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन की बैठक संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में बाखली बारात घर में आयोजित की गई, जिसमें जनपद के सभी गोदामों के प्रतिनिधियों व सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने प्रतिभाग किया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर अतिशीघ्र उनकी 3 सूत्रीय मांगों पर सरकार सकारात्मक कार्यवाही नहीं करती है तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा और सभी विक्रेता सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। बैठक में गिरधर पांगती, अनिल जोशी, होशियार सिंह, लक्ष्मण गिरी, भागीरथी बिष्ट, सुनीता बिष्ट, ललित मेहर, सोबन सिंह कार्की, भावनी अग्रवाल, महिमन भट्ट, हरिप्रिया पांडे, कमल टमटा आदि उपस्थित थे। मंच संचालन संगठन के महासचिव कैलाश चंद्र जोशी ने किया। देखिए, आज जनपद पिथौरागढ़ के सभी 25 गोदामों के पदाधिकारी गणों को हमने यहाँ पर बुलाया है और कुछ सस्ता गल्ला विक्रेता साथी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम इस मंच से इस प्रदेश के समस्त जनपदों के विक्रेताओं से भी आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार के तुगलकी फरमानों के बीच आप लोग इनके नीचे न दबें। आप लोग अपने हकों के लिए लड़ने के लिए अपनी हिम्मत बनाइए। जिस प्रकार जनपद पिथौरागढ़ आज सड़कों पर उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार है, तो मैं आशा करता हूं कि प्रदेश के अन्य जनपदों के विक्रेता भी सरकार की गोद से बाहर आकर, अपने अधिकारियों की गोद से बाहर आकर इस लड़ाई में हमारा साथ दें। और हमने आज यहाँ पर दृढ़ निश्चय किया है कि जब तक हमें एक एक दाना राशन तोल के देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की जाती, हम इस जनपद के किसी भी दुकान में ई पॉस मशीनें नहीं लगने देंगे। और सरकार द्वारा हमारा जबरदस्ती उत्पीड़न किया गया तो हम माननीय उच्च न्यायालय भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग एक साथ सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी बाध्य रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आज मैं इस मंच से पुनः प्रदेश के सभी विक्रेताओं का आह्वान करता हूं कि हमारे पास मानदेय के अलावा और कोई विकल्प अब नहीं बच गया है। हम इस कमीशन की जिंदगी से उठ चुके हैं। हमें नीचे सरकार के द्वारा ये दिया हुआ कमीशन, इस कमीशन में हमें 10 प्रकार के कमीशन देकर अपना परिवार चलाना पड़ रहा है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि अन्य कर्मचारियों की भांति महीने के 1 तारीख को हमें भी जितना सरकार उचित समझे उतना हमें मानदेय दिया जाए। इस मानदेय की लड़ाई में पूरे उत्तराखंड के विक्रेताओं का मैं मनोज पांडे जनपद पिथौरागढ़ से आह्वान करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस लड़ाई को जो आज पिथौरागढ़ से हमने इस चिंगारी को छेड़ा है, इस चिंगारी को पूरे प्रदेश में फैलाएं और एक ऐसा आंदोलन बनाए कि सरकार को बैकफुट पर जाकर हमारी मांगों को मानना ही पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होश में आओ, 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 होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वापस जाना होगा। स्नेह निमंत्रण। वरिष्ठ साहित्यकार व समाज सुधारक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी की सद्य प्रकाशित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र का शुक्रवार 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे नगर निगम सभागार पिथौरागढ़ में जनपद के साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, वरिष्ठ नागरिकों व गणमान्य जनों की उपस्थिति में लोकार्पण होने जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी आईटीडीए कैल्क द्वारा आईआईटी रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगार परक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए,
डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।